बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बहुत शोर था। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मार्च 2012 से पहले फारग हो जाएगी, सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जेल में जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन अब हमने देखा कि मार्च भी आ चुका है, हुकूमत बच चुकी है, वज़ीर आज़म साहब अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए, सेनेट का इलेक्शन भी होने वाला है और वज़ीर आज़म साहब 3 मार्च तक अपनी हुकूमत बचाना चाहते थे। 3 मार्च भी लगता है कि गुजर जाएगा। अब एक बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है कि वज़ीर आज़म साहब तो बच गए, उनकी हुकूमत भी बच गई, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब तो बच गए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कौन बचाएगा। बलूचिस्तान में रोज़ाना लाशें गिर रही हैं और आज कोहस्तान में भी एक वैगन को रोक के उसमें से 16 अफराद को निकालकर गोलियों से भून दिया गया। कानून किधर है? कानून की बालादस्ती कहीं पर नजर नहीं आती। पाकिस्तान में हर तरफ नफरतों की आग फैलती हुई नजर आ रही है और ये जो आग है इसे हम कैसे कम करें? ये बलूचिस्तान में भी भड़क रही है, ये हमें पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहां पे भी भड़कती नजर आ रही है, पाराचनार में भी भड़कती हुई नजर आ रही है और आज जो वाक़या हुआ कोहस्तान में। तो क्या हुकूमत वाकई कानून की बालादस्ती के लिए, नफरतों की आग को ख़त्म करने के लिए, एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस इक़दामात कर रही है? कल वफाकी काबीना का इजलास होने वाला है। हमारी इतलात के मुताबिक इस इजलास में कुछ नई आइनी तरामीम के बारे में गौर व फिक्र होगा, कोई समरियाँ मूव की जाएंगी और एक जो समरी है हमारी इतला के मुताबिक वो कोटा सिस्टम के बारे में होगी कि कोटा सिस्टम जो है उसमें 20 साल के लिए मजीद तोसी की जाए। इससे कोई पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे या खराब होंगे, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान को नफरतों का सामना है कि हम खुशी का इजहार भी गोली चला के करते हैं, नफरत का इजहार भी गोली चला के करते हैं। इलेक्शन में जीतें तो भी गोली चलाते हैं, अगर ना जीतें तो भी गोली चलाते हैं। ये कल्चर जो है ये हमें किस तरफ ले जा रहा है? और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान हैं। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, वफाकी वज़ीर कानून, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जनाब सेनेटर बाबर खान गौरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग, MQM से उनका ताल्लुक है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपकी उम्र 85 साल होगी, 85 ईयर्स इस फरवरी में, और आपने पाकिस्तान की जो भी नशेबो फराज हैं वो सब आपने देखे हैं। और मैं हमेशा अपने जो दोस्त हैं और जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनसे कहा करता हूं कि फखरू भाई को आप अपने लिए रोल मॉडल बनाएं। गवर्नर थे, असूलों के लिए इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, असूलों के लिए इस्तीफा दे दिया, अटॉर्नी जनरल थे, असूलों के लिए इस्तीफा दे दिया, वज़ीर कानून थे, इस्तीफा दे दिया। तो आप हमेशा असूलों के लिए इस्तीफा देते हैं, लेकिन फखरू भाई तमाम तर जो हमें आप पे फख्र है, इसके बावजूद मेरा आपसे सवाल है कि वो आप उस नस्ल से ताल्लुक़ है जिसने पाकिस्तान बनाया और फिर अभी तक आप माशाल्लाह आपका साया हमारे सरों पे मौजूद है। ये हम क्या वाकई फेलियर की तरफ जा रहे हैं? इतनी नफरत क्यों है? और ये जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें आपकी नस्ल का कितना किरदार है? देखो हामिद, बात दरअसल ये है कि माई जनरेशन हैज फेल्ड पाकिस्तान। हमने आपको कुछ नहीं दिया और उसकी वजूहत थी। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक मुल्क के लिए? एक मुल्क का आइन। कहते हैं रूल ऑफ ए नेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज हार्ड। अब आप ये देखिए, वी वेस्टेड 30 years आइन बनाने, आइन which holds the country together, particularly a federation, an आइन that gives me rights, my obligation, 30 years wasted. अच्छा, फिर उसमें एक शर्त थी आर्टिकल 5 कि भाई इनवायलेबल ड्यूटी टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका वजूद दूसरे 30 साल लग गए मुझे। इन द मीन वाइल 60 years में जिस बंदे ने हमको कंसेंसस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उसका हमने जुडिशियल मर्डर किया। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, इट वॉज जुडिशियल मर्डर, नथिंग एल्स। तो भाई हमने गलतियां। नंबर 1 आइन खत्म हो गया। नंबर 2 भाई आप देखिए, पाकिस्तान को इतने साल हुए, कितने जनरल इलेक्शन हुए सही मानों में? मेरे हिसाब से सिर्फ दो अभी है, ये हुआ, ये भी सही हुआ था, और एक जो भुट्टो साहब के जमाने में हुआ, एक वो। बाकी सब इलेक्शंस
क्योंकि you did not allow the elected representatives to continue in office. बेनजीर आई वो भाई, ये एक देखिए भाई, एक बात बता दूं मैं आपको. Now we must be quite clear in our mind. Army has no role to play in the governance of the country. It is a department of the government. ये मालूम नहीं हमारे पॉलिटिशियंस क्यों उनको सर पे लेके बैठ जाते हैं. I have complaints against them. He is as good as Secretary Industry. Why are you now giving him so much importance? और हर चीज में ISI ये क्या लगाया है हमने? क्या हमारे पास कोई राइट नहीं है क्या? कोई राइट नहीं. और वो भी बेटे देख तो सही, कितने साल लगे हमको ये रियलाइज करने के लिए कि ISI बला है. तो जहां तक आर्मी अपनी जगह नहीं ठहरेगी एंड वही मकाम रखेगी जो उसको आइन देता है, हम तरक्की नहीं कर सकते. इफ इट इज गोइंग टू इंटरफियर, पखरू को पावर में ले आओ, साईं को पावर में ले आओ, इनको पावर में ले आओ, उनको निकालो, इनको, ये बात कहाँ की बात, इसको मार डालो, उसको मार डालो. अरे यार ये क्या है, मुल्क है क्या? देखिए मुझे एक बात से बहुत ही परेशान हूं मैं, एंड दैट इज जिसका जिक्र आपने किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान का रिलीजन, और ये इस्लामिक हुकूमत ने इन द नेम ऑफ इस्लाम मुसलमान किलिंग मुसलमान. देखिए मैं कि कितने से इससे ज्यादा क्या गिर सकते हम कि जस्ट बिकॉज यू आर, अरे बाबा ये दिस इज द लेसन दैट वी हैव लर्न कि मुसलमान शुड किल अ मुसलमान. देखिए मैं कहता हूं कि एक गवर्नमेंट के खिलाफ मेरा एक एलिगेशन है, आपने अभी तक डीवेपनाइजेशन क्यों नहीं किया? अरे बिल्कुल, एनी पर्सन सीन ऑन, आज से मैं ऑर्डर करता हूं कि नो बॉडी विल, अरे भाई आप तो लाइसेंस देते हैं, हजारों में लाइसेंस देते हैं, और एक्सपेंसिव लाइसेंस. अरे भाई अदर डे वो इलेक्शन का मुजमा था ANP का, सब फायरिंग कर रहे हैं. अरे गोली की कोई कीमत नहीं है. अरे दैट इज द पार्टी ऑफ गफार खान, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान की पार्टी, हाँ, अपोस्टल ऑफ पीस, और बंदूकें चला रहे हैं. और उस दिन वो लड़की को, बेचारी को, इलेक्शन ऑफिसर को तमाचा मार दिया. अरे हम क्या करते हैं? ये आपने जो बात की है फखरू भाई, मौला बख्श चांडियो साहब, आप वजीर कानून हैं, और वहीदा शाह साहबा जिन्होंने इलेक्शन जीता, उनका ताल्लुक भी आपकी अपनी पार्टी से है. तो उसने जो तमाचा मारा, क्या आप नहीं समझते वो कानून के मुंह पे तमाचा है? और वफाकी वजीर कानून को चाहिए कि जिसने कानून के मुंह पे तमाचा मारा है, भले वो आपकी पार्टी की MPA है, उसको पकड़ के जेल में बंद करें. मैं पहले दिन पे ही अपनी राय इस पे दे चुका हूं, और TVPI में किसी प्रोग्राम में था तो उस वक्त ये हुआ, पहला ही उस वक्त दिखाया. मैंने उसी वक्त मजम्मत की है इस वाक़े की, और ये जिसको तमाचा लगा है वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है. ये हमें लगा है, हमारे घर की बच्ची को लगा है, और हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते. अब इसका अख्तियार है, पार्टी ज़रूर इस पर करेगी. पार्टी के एक आदमी ने भी उसकी हिमायत नहीं की, तमाम लोगों ने मजम्मत की है उस बात की. नहीं सर, आपकी बात काट रहा हूं, पार्टी जो करेगी वो बाद में करेगी. लेकिन वजीर कानून की हैसियत से आपका क्या ख्याल है कि उस खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसका मामला इलेक्शन कमीशन में है, जाना चाहिए, वही करेगी, क्योंकि उसके दौरान ही हुआ है. अलग कोई इसकी FIR नहीं जो जिसके में मेरा कोई रोल हो जाए या कोर्ट का, वो उनका है. लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये सच्ची बात है, ये गलत हुआ है. और मेरी अब जो बात करने लगा हूं 2 जुमले, उसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं इसकी कोई हिमायत कर सकता हूं, किसी भी शेप में नहीं तशद्दुद की. लेकिन सिंध के 4-5 हम साहब इतने हल्के हैं, 5-7, जहां पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो लोग आते हैं उनका न इखलाक है, न किरदार है, न कानून है, न कोई चीज है, किसी न इलाकाई का जज्बों का ख्याल करते, न लोगों के जज्बों का एहतराम करते कि हमारा को भी किरदार क्या होना चाहिए. वो हद से गुजर कर जो करते ना, उसका रिएक्शन ऐसा हो जाता है. मैं इन इलाकों में भी ऐसा डर रहा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक है टन मोहम्मद खान से. मेरा गांव टन मोहम्मद खान में, पैदा ही टन मोहम्मद खान में हूं. मैं जानता हूं कि वहां पीपल्स पार्टी के लोगों को किस मुसीबत से मुंह देना पड़ता है इलेक्शनों में उनमें. तो ये उनको खौफ हो सकता है, ताहम भी ये काबिल मजम्मत एक्शन है, और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस लेगी. अब आज तो बता रहे थे कि पता नहीं अब इसका कोई फैसला हो जाएगा. हम इसकी हिमायत नहीं करते, पार्टी इसकी हिमायत नहीं करती. जी बाबर गौरी साहब, आपका क्या ख्याल है, वो जो वहीदा शाह साहब है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वो आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक होता, आप क्या करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी से अगर ताल्लुक होता तो मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगते और आपको खबर मिल जाती कि उसको पार्टी से ही निकाल दिया गया. भले वो इलेक्शन हम दोबारा लड़ते हार जाते, लेकिन हम पार्टी कम से कम उसी वक्त फैसला करती. बहरहाल नंबर 2 बात यह कि देखें, इसमें
कानून की, एक तो इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन मार्क हो गया कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है इसका मतलब है आइंदा के इलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क होते हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई वाज़ेह स्टेप नहीं आया सामने। एक इंक्वायरी और जो सुबह इलेक्शन कमीशन का बयान आया है उसका भी आपके सामने मौजूद है कि उसने क्या बयान दिया है, एक तरह से सपोर्ट की है। नंबर 2 बात ये कि जो पुलिस वाला वहां खड़ा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून को एक ने हाथ में लिया, एक औरत ने एक औरत को मारा और उसको जो सरकारी ड्यूटी पे, 2 बात, एक तो उसकी जो मारा प्लस जो सरकारी काम में मदाखलत उस खातून की तरफ से, ये ना एफआईआर कटी, ना उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और ना पुलिस वाले ने रोका। तो मैं समझता हूं जहां वहीदा शाह रिस्पॉन्सिबल है वो पुलिस वाला भी है जिसकी पिक्चर पूरे पाकिस्तान के मीडिया में चली है, तो वो कार्रवाई नहीं हुई। तो कानून पे क्वेश्चन मार्क, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन मार्क। आज मेरे बेटे का फोन आया बाहर से, उसने बताया बाबा पूरे अमेरिका में ये सर चैनल जो है वो दिखा रहा है वहीदा शाह को, ये हमारा इमेज वहां पे गया है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके खिलाफ पूरी कौम के इस वक्त जज्बात हैं, सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये रोल, उनके ऊपर टेस्ट केस है कि आइंदा के इलेक्शन पे फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर आपने अभी कोई एक्शन नहीं लिया। और प्लस कानून जो है, सिंध में तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ, डकैतियां, चोरियां, गाड़ी छीनना ये आम बात हो गई है। 3 दिन से हसन स्क्वायर पे लूटमार हो रही है, पुलिस को बता रहे हैं इनको, और कल जो है वो लूटमार में लोग एक बंदे को भी मार दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कानून नहीं है, कोई कानून नाम की चीज नहीं है इस वक्त। मैं ये समझता हूं ये बहुत बुरी सूरत हाल है और सारा इल्जाम फिर हुकूमत पे आता है, हम लोग पे प्रेशर बढ़ता है कि आप लोग हुकूमत के साथ बैठे हैं इत्यादि, ये क्या हो रहा है। तो वजीर कानून आपके साथ बैठे हैं, वजीर कानून के भी बेचारे क्या करेंगे, ये वहां जाएंगे ये भी कुछ नहीं कर सके, ये आधी हुकूमत से भी ज्यादा के वारिस है, यही कुछ नहीं कर सकते। वजीर कानून एफआईआर भी नहीं करा सके। अगर ये इनका मजा है, इन्होंने मजम्मत की, अपोजिशन का भी किरदार अदा करे, हुकूमत का भी किरदार। वजीर लेकिन चांडियो साहब ये बात करनी चाहिए ना, ये थोड़ी हुकूमत बैठ के मैं आप आधे हुकूमत से भी ये तो बताए ना कि अगर आप वजीर कानून है और ताल्लुक भी आपका सिंध से है और इत्तेहादी जमात कह रही है कि सिंध में कानून ही नहीं है, तो इसका तो कोई जवाब देना। मैं जवाब दूंगा कभी वक्त आया तो, अभी भी नहीं दे सकता। अभी देखिए, अभी मेरे पर जल जाएंगे, अभी सेनेट का इलेक्शन नहीं सेनेट की बात नहीं, वैसे मेरे पर जल जाएंगे। नहीं बात करनी चाहिए, पूरा सब देख रहे हैं लोग ना। देखिए अफवाह भरा तावान नहीं हो रहा, जिस डकैती चोरी नहीं हो रही। देखिए कराची की, हम साहब कराची जिस सूरत हाल में आ गया है, और बलूचिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, जिस सूरत हाल में आ गए, किसी एक पार्टी की जिम्मेदार नहीं। आप इलेक्शन जीत कर वहां के नुमाइंदे बनकर वहां उनके एजाजात पर ये चीजें इन मनसरबों में बैठकर आप इस सूरत हाल से अलग नहीं रह सकते। सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, वहां अमन अमान का बहरान लाया गया है ज़िया-उल हक के जमाने से। ये जो हथियार आए हैं ज़िया के जमाने, ये उसका लगा हुआ नफरतों का ये ठीक है पौधे हैं जिसके अभी फल निकल रहे हैं। अच्छा, आप अकेले हम नहीं कह सकते, आप भी हमारे साथ हैं। फखरू भाई, आपका ताल्लुक भी कराची से है, इन दोनों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? कोई आप इनको कोई मशवरा देंगे? दोनों फेडरल मिनिस्टर हैं और दोनों ये हुकूमत में शामिल है। देखो बेटा भाई, ये तनाज़ा जो है लोकल सिंधीज बिल्कुल गलत है। वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो चॉइस। प्लीज फाइंड आउट ए फॉर्मूला, खुदा के वास्ते। ये आप झगड़ेंगे दोनों को नुकसान होगा, मारेंगे दोनों को नुकसान होगा। अब भाई कभी तो चेंज आना चाहिए या नहीं? आप देखिए तो सही, ये क्या मुल्क में चेंज नहीं आएगा? मैं कहता हूं भाई, आपको बताता हूं चेंज आएगा। क्यों? तो मैं बताऊं आपको, चैरिटी वर्क जो होता है पाकिस्तान में, इंस्टीट्यूशन जो चल रहे हैं भाई, उसका जवाब नहीं है। मैं लास्ट वीक गया हबीब हॉस्पिटल इन लियारी, 6 मंजिल की इमारत नहीं बनाई है, ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं, क्या क्या है, महीने का 30 लाख से 40 लाख। लेकिन ये सब प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। अरे बेटा मगर ये अच्छी, हमारे ही लोग हैं ना यार। ठीक है प्राइवेट हमको करना पड़ेगा। आप SIUT जाइए, आप LRBT जाइए, अरे आप रोज आएंगे, आप शौकत खानम हॉस्पिटल जाएंगे, शालीमार हॉस्पिटल जाएंगे, लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल जाएंगे, यू विल क्राई। बट लोग काम कर रहे हैं यार, लोग बड़े काम कर रहे हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है? मैं कहता हूं देखिए, मैं जो देखा नहीं भाई, ये तो मेरी देखी हुई बात है ना, ये कोई नई बात नहीं है। मैं गया हूं इस जगह पे। ठीक है इसी भाई, मैंने एक तो ये चेंज कितनी देर में आएगी, कितनी देर में? ये देखो, पहले तो आप देख लीजिए ना कि हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस बन रहा है अनफॉर्चुनेटली।
اب شروع ہو گئے. اب پریویس نہیں ہوگا, اب نیا دور آئے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا, پیپل آر ناؤ کانشیس آف دا رائٹس. پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینڈ ووٹ جسٹ فار تھپا ناؤ. سول سوسائٹی, میڈیا, اب لوگ ایک انسٹیٹیوشن بنائے, اس میں الیکشن کس طرح ہونے چاہیے, وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے الیکٹڈ گورنمنٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن. اب ایک نیا ایلیمنٹ بھی آیا ہے, عمران خان, اچھی بات ہے. whether he succeeds or not is a different story, but اچھی بات تو ہے کہ ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے نیکسٹ ایئر ملنا بھائی حامد بھائی, آئے کو میں کہتا ہوں کہ you will be in a better Pakistan. اچھا, اب چانڈیو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا, لیکن کل جو کیبنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں ایک سمری موو کیا آپ کی منسٹری نے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے, اور وہ ہے جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دی فرسٹ پروویژو آف آرٹیکل 27(1). آپ جو کوٹا سسٹم ہے فیڈرل حکومت میں, وفاقی حکومت میں جو ملازمتوں کا کوٹا ہے, آپ اس میں 20 سال کی توسیع چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان جس قسم کا وفاق ہے, اور وفاق کو جس 64 سال میں جس صورتحال میں رکھا گیا ہے, اور جو صوبوں کے درمیان, قوموں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا رہی ہے, جو ایک ساتھ تاثر, ناانصافی کا تاثر رہا ہے, اس کو مٹانے کے لیے, وفاق کو بہتر مضبوط کرنے کے لیے, وفاق پر قوموں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے میرا خیال ہے کوٹا سسٹم رہنا چاہیے. جی بابر غوری صاحب, کوٹا سسٹم رہنا چاہیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ پاکستان کے اندر ایک کوٹا سسٹم کی لعنت ہے جو قوم کو تقسیم کرتی ہے کوٹوں میں. دنیا میں ہر جگہ ابالش ہو چکا ہے, بھارت میں بھی ابالش کر دیا, دنیا میں کہیں کوٹا نہیں ہوتا تاکہ ہم ایک پاکستانی قوم بنیں. پاکستان میں اگر آپ کوٹے میں تقسیم کریں گے تو اپنی قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شرعی عدالت نے, وفاقی جو ہے, آج سے 30 سال پہلے کہا تھا کہ یہ غیر اسلامی, جب اس کو چیلنج کیا گیا تھا کورٹ میں کہ کوٹا سسٹم غیر اسلامی ہے, اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اگر جو کوٹے کی بات کرتے ہیں, کوٹے میں تفریق, اور پھر ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے, جیسے ابھی فخرو بھائی نے کہا کہ ہم سب سیم ہیں, ہم سب سندھی ہیں, ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں فخر سے کہ ہم سندھی ہیں, لیکن اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوٹے میں پھر سندھ کو فضیل تقسیم کیا گیا یہ بات کہ کراچی, حیدرآباد, سکھر الگ. تو بھائی ہم کوئی غیر ہیں, یا تو طے کر دو, ہمیں الگ کر دو کہ بھائی تم الگ ہو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں چانڈیو صاحب, یہ دیکھیں, غوری صاحب غلط تشریح کر رہے ہیں. چانڈیو صاحب اس میں دیکھیں, میرے پاس یہ خشنود لاشاری صاحب جو ہیں, جی, خشنود لاشاری صاحب جو ہیں وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں, ان کے دستخط سے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کل پرائم منسٹر کو جو بھجوائی جا چکی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب, یہ میرٹ پہ جو ملازمتوں کا کوٹا ہے, میرٹ پہ صرف 7.5% ہے, پنجاب کا جو ہے وہ 50% ہے, سندھ انکلوڈنگ کراچی 19%, اور اس میں سے بھی جو اربن ایریاز نیملی کراچی, حیدرآباد اینڈ سکھر 40%, اور رورل سندھ 60%. اس کا مطلب ہے کراچی, حیدرآباد اور سکھر کو آپ نے علیحدہ کر دیا. میں بتاؤں ذرا سمجھ لیجیے گا. اب بھی اس وقت بھی اس حکومت میں سینیٹر تھا جب, اور اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا, اب بھی محکموں کی آپ لسٹ منگا لیں جہاں ہونے چاہیے ملازمین, تینوں صوبوں کی 0 لکھا ہوا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہوا ہے, اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہ کرتے آج تو یہ بڑا دیو نہیں بن جاتا. چیزیں چھوٹی تھی, اسی پہ بحث سارا ہے. سندھ میں بھی یہ تقسیم نہیں ہے سندھی غیر سندھی اور اردو میں نہیں, شہری اور دیہی کا بلا ہے. شہر میں جو سہولتیں ہیں, تعلیم کی, علاج کی, پڑھنے لکھنے کی جو سہولتیں, وہ دیہات اور عمر کوٹ اور تھرپال کر کے آدمی کو کہاں ہے. تو اگر ہم نے ان کے لیول رکھنے کے لیے, ان کو روزگار دینے کے لیے اگر یہ اصول اپنا ہے تو میرا خیال ہے اگر یہ اچھا ہے نا تو پھر بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ پھر جعفر آباد کا اور نصیر آباد کا الگ ہونا چاہیے, اور کوئٹہ کا الگ ہونا چاہیے. پھر پنجاب میں ملتان, بھاولپور کا الگ ہونا چاہیے, اور لاہور اور پنڈی کا الگ ہونا چاہیے. پھر پشاور میں آپ کو یہ قبول نہیں ہے, آپ کو قبول نہیں ہے سر, یہ غلط ہے, یہ تقسیم ہے. اس طرح لوگوں میں نفرتیں پیدا تو آپ اس آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے. سوال نہیں پتہ ہے, پاکستان کے قوموں کو تقسیم کرنے کی یہ سازش ہے. جی, اس طرح کبھی یہ نفرتیں پیدا کرتی ہے اس چیزیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ نفرتیں کیسے کم ہوں گی, اور اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کل کابینہ کے اجلاس میں ایک سمری موو کی جا رہی ہے, ایک نئی آئینی ترمیم, کوٹا سسٹم کو 20 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. کچھ اور بھی معاملات ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد.